माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। खैरियत तो है, नाश्ते में क्यों देर हो गई? खैर कहाँ होगी जब तक आपकी लाडली यहाँ मौजूद रहेगी। ऐसा क्या कर दिया मेरी लाडली ने जो तुम यूं मुंह फुला के बैठी हुई हो? क्या कर दिया? एक नया शौक पाल लिया मैडम ने। ये लीजिए। ये क्या है? ये यूनिवर्सिटी के पेपर है, उसने तो पुर कर दिए हैं। अब तुम इस पे साइन कर दो और साथ में उसके हाथ इतने नोट भी दे देना। और तो और एक परवाना भी उसके हाथ में दे दो आजादी का। यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ मौज करती फिरे। जीनत बेगम, इसे पढ़ने का बचपन से शौक है और तुम जैसा समझ रही हो ना ऐसा हरगिज नहीं है। दो बंदों का नाश्ता नहीं तेरे से बनता है? ये टुकड़ों में नाश्ता बनाकर लेकर आती हो। इधर लाओ। अब तुम्हें पता है कि चाय के बगैर नाश्ता मेरे हलक से नहीं उतरता। चाय कहाँ है? चाय तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। चाय तैयार है, मैं बस लेकर आती हूँ। ये तो आवाज ही हलक में फंसी रहती है हमारी। क्या हो गया जीनत बेगम? हर वक्त उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो, हर वक्त उसका दिल दुखाती रहती हो तुम। अरे मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ी होती हूँ? मैं पड़ी होती हूँ उसके हाथ धो के? इतनी सी थी, इतनी सी। इसको मैंने पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। अरे मैंने अपनी उम्र गंवा दी इसके पीछे। अगर मैं इसका दिल दुखाती हूँ ना तो इसको हॉस्टल में दाखिल करा दो। है इतने नोट तुम्हारी जेब में? उससे तो बात करना ही फजूल है। बस मत कहें आप, कहना ही बेकार है। अब क्या मेरे निवाले गिनोगी? कम बकर। अरे चीनी नहीं डाली इसमें? हमारी जिंदगी भी कड़वी कसैली बना दी है तुमने इस चाय की तरह। जा चीनी लेकर आ। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना इसको? जिंदगी जहन्नुम बना दी इस लड़की ने। क्या करूं? अच्छा भाई, आज का डिनर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, समझ आइए आप? मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, शाम इतने दिनों बाद लंदन से वापस आ रहा है। मैं चाहता हूँ डिनर शानदार हो बहुत, बस। जी मैं जानती हूँ। अच्छा, वो आपने माया को कह दिया ना? ऐसा ना हो कि कहीं निकल जाए वो। जी मैं उन्हें बता दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तबस्सुम, देखो, डिनर के मेन्यू से लेकर माया के अटेंडेंस तक हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तुम जानती हो ना साहब की बात बात को नोटिस करती है वो। जी हर चीज परफेक्ट होगी, ना आपको शिकायत होगी और ना उन्हें। अच्छा, दूसरा ये कि वो, आपको पता है ना कि मैं चाहता हूँ कि माया की शादी की जल्दी है। मैं चाहता हूँ इन जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। हर चीज का ख्याल रखना जरा। ठीक है। और मौका मिले ना तो भाभी से बात कर लेना। मैं हसाम की अम्मी से आज बात कर लूंगी। ये उनको एहसास ना हो कि हमें कोई जल्दी है, लेकिन तुम्हें मालूम है हमें जल्दी है। जी मैं जानती हूँ कि एक बेटी की माँ हूँ, मुझे बात बहुत ढंग से करनी है। आप फिक्र ना करें। अच्छा, मैं
आज कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की वापस। जी थैंक यू। वो लंच कर लीजिएगा वक्त पर। कर लूंगा। अरे मामू, आप क्यों खड़े, अंदर आइए ना प्लीज। ला बेटा दाखला फॉर्म लो, दस्तखत कर दो। हाँ, फीस कितनी है? नहीं मामू, मुझे एडमिशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना एडमिशन बेटा? जीनत की बात का बुरा मना गई? नहीं मामू, वो ठीक ही तो कह रही हैं। कहाँ से आएंगे इतने हजारों रुपए एडमिशन के लिए? वहीं से आएंगी गुड़िया जहाँ से पहले आते रहे। और पहले तुम्हारी तालीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है जो अब आएगी? मुझे किसी का एहसान नहीं लेना। माँ बाप का अपनी औलाद पे कोई एहसान नहीं होता बेटा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लो पैसे निकालो, जेब हल्की करो। सौदा सल्फ लाना है, सारा खत्म हो गया है। पैसे चाहिए मुझे, बाजार जा रही हूँ मैं। सौदा खत्म हो गया इतनी जल्दी? क्यों? घर में क्या हम सिर्फ 2 खाने वाले हैं? और लोग भी तो हैं घर में खाने वाले। लो पैसे निकालो। इसे समझाओ कि बीए तक तालीम काफ़ी है। यूनिवर्सिटी जाने के बजाय ना अब इसकी शादी करने की सोचो। शादी के बारे में सोचो अभी से? जीनत ये अभी आगे पढ़ना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की। अयाज को बिल्कुल पसंद नहीं है इसका आगे पढ़ना। चंद दिनों में आ रहा है वो। बस अब इसकी शादी के बारे में सोचो। लेकिन जीनत, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी भी तुम भी सोच लो। ये अपने जहन से यूनिवर्सिटी का ख्याल खुरज दो और घरदारी पे तवज्जो करो। समझी तुम? चलो जी। अच्छा, आज आप सूप चाइनीज़ बनाएंगे, बाकी सारा खाना कॉन्टिनेंटल होना चाहिए। आपको पता है ना शाम की अम्मी को पाकिस्तानी खाने पसंद है। जी बेगम साहिबा, मैं जानता हूँ। आपने जिन खानों की लिस्ट बना दी है वही बनेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है। और वो हाँ, जायके से लेके अरेंजमेंट सब मुझे बहुत ज़बरदस्त चाहिए। माशाल्लाह, आप खुद साथ लगी रहती हैं, सब ठीक कैसे नहीं होगा। अच्छा ऐसा करें, आप जाएंगे सारा सौदा ले आएँ और फिर खाना बनाना शुरू कर दें, ठीक है? जी बेगम साहिबा, मैं अभी सौदा लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं पहले माया से बात करती हूँ और फिर ड्राइंग रूम साफ कराती हूँ। परवीन, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम मुझे आज मिल रही हो। समर, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अभी 2 रोज पहले ही तो हम मिले थे। 2 रोज पहले? तुम्हें पता है 2 रोज में कितने घंटे, कितने सेकंड्स और कितने मिनट्स होते हैं? ओह गॉड, डोंट बी सिली। व्हाट सिली? मोहब्बत में ऐसा ही होता है, एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह जाता। लेकिन मैं आज नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती हो? वो आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं। ऐसे कौन से गेस्ट हैं जिन्हें सिर्फ तुम्हें ही अटेंड करना है? आई थिंक हसाम और उसकी अम्मा डिनर पे इनवाइटेड हैं। क्या? फिर असम? मतलब तुम उसे अटेंड करोगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड समर, फिलहाल मजबूरी है। यार क्या समझूं? माया, तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो ना? देखो, तुम अपने घर वालों के प्रेशर में आके मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आ जाए। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी मतलब अभी। ओके बाय। किसी फ्रेंड से बात कर रही थी? जी। अच्छा माया, आपके पापा ने आज हसाम और उनकी मदर को डिनर पर इनवाइट किया है। जी मुझे इत्ला मिल चुकी है। अच्छा,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। फिर तो आपको मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने उन्हें। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आपके पापा चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मिसेस बेग को। उनकी तबीयत जानती है ना बच्चे। मैं जानती हूँ, मैं मिसेस बेग की वहमी और आपकी शकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आप मुझे मत समझाएं प्लीज़। माँ को तो ऐसे मौक़ों पर अपनी औलाद को समझाना ही पड़ता है बेटा। एनीवे, आपके पापा वैसे ही बहुत कॉन्शियस हैं इस डिनर को लेकर। वो चाहते हैं कि आज आपकी डेट भी फिक्स हो जाए। व्हाट? मेरी शादी की डेट? मगर क्यों? मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। अरे, क्यों नहीं करनी? बस नहीं करना चाहती ना। लेकिन बेटा आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो अब शादी भी हो जानी चाहिए ना। मैं जानती हूँ कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है आप लोगों को? वालिदैन को तो हमेशा अपनी बेटी की जल्दी ही होती है। बेटी बेटी बेटी, आप तो बस रहने दें, मैं खुद ही पापा से बात कर लूँगी। ठीक है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अब उस आवारा गुंडे को तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना पसंद नहीं है तो क्या तुम एडमिशन नहीं लोगी? और वो होता कौन है तुम पे दोष जमाने वाला? एक तो तुम ये बुज़दिलों की तरह ना हमेशा रोने बैठ जाती हो। तो मैं और क्या करूं? मेरी यहाँ पर सुनता ही कौन है? तो क्या तुम्हारे मामू तुम्हारी नहीं सुनते? तुम उनसे बात करो, उनसे कहो कि तुम अयाज से शादी नहीं करना चाहती। मामू को पता है कि मैं अयाज को पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो खुद भी उसको पसंद नहीं करते। तो फिर मसला क्या है? तुमने रो रो के अपनी आंखें क्यों सुझा ली हैं? क्या तुम अमानी के मिजाज को नहीं जानती? वो अपनी जिद के सामने किसी की नहीं सुनती। लो, अगर वो अपनी जिद के आगे किसी की चलने नहीं देती तो क्या तुम उस गुंडे से शादी कर लोगी? हरगिज नहीं करूंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ सामिया, तुम मामू मामी से बात करो, उन्हें अपने फैसले से आगाह करो, इससे पहले पानी सर से गुजर जाए। मैं ममानी के सामने नहीं बोल सकती, वो मुझे बोलने ही नहीं देती। मेरी जबरदस्ती अयाज से शादी करवाना चाहती है। यार, तो फिर तुम अपनी अम्मी को बता दो, उनसे कहो वो मामी को इनकार कर दें और उन्हें समझाएं। मैं अम्मी से बात करूं? हाँ, तुम्हें अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए। वो तुम्हें कभी भी ना इस जहन्नुम में नहीं रोकेंगी। उनसे कहो वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। ऐसा क्यों दिल का ये हाल है, दर्द का तुझसे सवाल है। मेरी अम्मी मुझे इस जहन्नुम से निकाल लेंगी जो खुद मुझे अपने हाथों से इसमें झोंक कर गई है। उनके सीने में अगर माँ का दिल होता तो भला मैं यूँ दूसरों के दर पर पड़ी होती, तो कभी एक रात भी उनके पहलू में गुजारना नसीब नहीं हुआ। मेरी माँ, जिसकी ममता बचपन में ही मुझसे बिछड़ गई। तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। तन्हाई क्या बांटते, कोई नहीं था निगाह में। तेरा रास्ता देखते हम तो पड़े हैं राह में। जाने अब तू है कहाँ, करके हमको बेनिशान। तुझ बिन सूना है जहाँ। आके देख
दिल करता है कि उस हसाम को मैं जान से मार दूँ। ओके फाइन, फिर तुम जेल चले जाओगे और पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम हमेशा ये क्यों बोलती हो कि तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी? ये क्यों नहीं बोलती कि हमारी शादी होगी? कैसे पॉसिबल है? तुम जानते हो ना मेरी एंगेजमेंट हिसाम से हो चुकी है और वो लोग कुछ ही दिनों में आने वाले हैं मेरे घर मेरी डेट फिक्स करने। मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। फॉर गॉड सेक, उससे धमकी ना देना कत्ल करने की। कुछ और पॉसिबल होने वाला सोचो यार। क्या सोचूं? मुझे पता है तुम्हारे बाबा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते तो मुझसे कब का मिल चुका होता। इसलिए अब हमें कोई और ही स्टेप लेना पड़ेगा। मसलन कोर्ट मैरिज। व्हाट? कोर्ट मैरिज? आर यू क्रेजी? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम उस लड़के के साथ शादी कर सकती हो। मैंने ये कब कहा है? और तुम हर वक्त एक ही बात क्यों करते रहते हो? क्योंकि तुम मुझे हमेशा फील कराती हो ऐसा। अच्छा प्लीज मुझे कुछ सोचने दो यार। देखो माया, ये सोचने का वक्त नहीं है। अगर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो तुम्हारे बाबा अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें गले लगा लेंगे और कोई रास्ता नहीं है हम दोनों के पास। पापा अपनी इज्जत की खातिर मुझे गोली ज़रूर मार देंगे, लेकिन मेरी कोर्ट मैरिज के बाद मुझे एक्सेप्ट या गले नहीं लगाएंगे। सो व्हाट? मैं तो हूँ ना हमेशा तुम्हारे साथ। देखो माया, हम इस तरह तड़प तड़प को तो नहीं जी सकते। समर, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। प्लीज़ मुझे सोचने दो। इस प्रॉब्लम का कोई और हल तो होगा। देखो माया, कुछ फहमियों की आदत तुम्हें है, मुझे नहीं। यार समझो इस चीज़ को। हम दोनों की शादी की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है और तुम समझती हो कि तलवार किसी और पे गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। समर, अभी मेरी शादी की बातें हो रही हैं, शादी नहीं हो रही। प्लीज़ मुझे कुछ सोचने दो। ओके, सोच लो। वो गॉड, लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। अरे नहीं, बैठो। कहाँ जा रही हो? चलो, देर हो रही है। प्लीज बैठो, कोई देर नहीं हो रही। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। समर, मुझे सचमुच देर हो रही है। वो लोग हमारे घर आते होंगे। प्लीज लेट्स गो। अभी भी तुम्हें उसी की फिक्र है? ओह गॉड, एक तो मम्मा भी ना मुझे चैन से नहीं बैठने देती। खाओ। अस्सलामुअलैकुम मॉम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। टाइम क्या हो रहा है पता है तुम्हें? आई नो, आई एम रियली सॉरी मॉम। मलेशिया से डेलीगेशन आई थी और रात। नो बिजनेस टॉक। तबस्सुम भाभी 2 मरतबा कॉल कर चुकी हैं कि आप लोग कब निकल रहे हैं। 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स 15। ओह हसाम, अजीब लड़का है ये। मेरे लाख मना करने पे भी लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो लोग आने वाले भी होंगे। सुन बेगम जी। ये सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए? जी, सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो मैं माया से मिला। सुनिए, हाँ? माया तो बात ले रही है, मैं अभी उसके कमरे से आ रही हूँ। अच्छा, तो वो लोग कब तक पहुंच रहे हैं? जी, अभी निकले हैं वो। अच्छा, माया से कहिएगा तैयार हो के मेरे से मिले, मुझे बड़ा जरूरी काम है उससे। जी, अल्लाह खैर करे। अगर माया वक्त पर नहीं आई तो मैं मलिक साहब को क्या जवाब दूंगी? माया नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं हमसे मिलने। वो अपने कमरे में है, बस आती होगी। खाना लग चुका है। अरे जबरदस्त यार, चलिए भाई, बाकी बातें डिनर के बाद। चले, लेट्स गो।
मैं जरा माया को देख लेती हूँ, लगता है बहुत ही शर्मा रही है। हाँ मैं देखूँ को जाकर। माया माहिया वे माहिया। ओह थैंक गॉड। पता है मॉम कैसा लग रहा हूँ? वाओ यू आर लुकिंग हैंडसम। Well, look at you. You don't look too bad yourself. खुशामद कर रहे हो हाँ? नहीं सच बोल रहा हूँ। अच्छा ज़्यादा बातें ना बनाओ। मॉम बात सुनो। हाँ? हम इस डिनर पे क्यों इनवाइटेड हैं? आपके जहन में कुछ है? इतने दिन हो गए थे हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि एक डिनर अरेंज कर लेते हैं। दैट्स ऑल। वो लोग शादी की बात करने वाले हैं ना? तुम्हें कैसे पता चला? मलिक साहब ने कई दफ़ा आपके इंग्लैंड जाने और मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की है। तो अच्छा है ना, मेरे वापस जाने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मॉम मैं माया से शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस वक्त। क्या मतलब कि तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो? हसाब, माया तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और फिर तुमने खुद अपनी पसंद से हाँ की थी। मॉम मैं सिर्फ एक बात शेयर कर रहा था आपसे। What do you mean? क्या बात शेयर कर रहे थे? रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा forget it, चलिए। और भाभी आपका कब तक इरादा है पाकिस्तान में रहने का? इस बार इंशाल्लाह 2 महीने रहकर जाऊंगी। अच्छा भाई बेग कहाँ है, कब आ रहे हैं वो? वैसे तो उनका इरादा नहीं आने का, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो आ जाएंगे। अरे फिर तो आप उन्हें फौरन बुला लें ताकि हम बच्चों की शादी का फर्ज तो अदा कर सकें। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि इस बार हसाम की शादी कर कर ही वापस जाऊँ ताकि इसकी तरफ से बेफिक्र रहूँ। चलें तो फिर ठीक है, भाई साहब के आते ही हम डेट फिक्स कर लेते हैं। डेट फिक्स? मेरा ख्याल से हसाम और माया ये लोग आपस में तय कर ले और हमें बता दें। क्यों हसाम? जैसे आपकी खुशी। ये माया नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं हमसे मिलने। वो अपने कमरे में है, बस आती होगी। खाना लग चुका है। अरे जबरदस्त यार, चलिए भाई बाकी बातें डिनर के बाद। चले लेट्स गो। या मैं जरा माया को देख लेती हूँ, लगता है बहुत ही शर्मा रही है। हाँ मैं देखूँ को जाकर। माया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहीं बाहर से आ रही हो? जी वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके घर गई थी। अच्छा, तुम्हारी मामा समझ रही थी कि तुम अपने कमरे में और हम लोगों से शर्मा रही हो। चलिए खाना खाएं, आइए। माया बेटे क्या बात हो गई है? आप तो मुझे कभी भी बगैर बताए घर से नहीं गई और अभी भी आप ठीक से उन लोगों से मिली नहीं और यहाँ गई। तो अब मेरे ज़िम्मे कौन सा काम रह गया? आप बता दें, वो भी कर देती हूँ। अगर आप हसाम को कंपनी दे दें तो अच्छा होगा। आप देखें वो कितने बोर हो रहे हैं अकेले। ओह गॉड, अब उन साहब को भी कंपनी देनी पड़ेगी। अच्छा आप जल्दी से आ जाएं वरना आपके पापा नाराज़ होंगे। जी आप चलें। अरे भाई तबस्सुम भाभी, मज़ा आ गया आज तो खाना खाने का, इतना टेस्टी बना हुआ था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। इंग्लैंड में तो हम लोग पाकिस्तानी खाना खाने को तरस जाते हैं और एक हमारा यहाँ का कुक है जिसको कोई डिशेस बनानी भी नहीं आती। अच्छा नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छे कुक्स मिल जाते हैं, आप अपना कुक बदल लें। क्यों? आपने माया को कुकिंग नहीं सिखाई? भाई मैं तो समझती हूँ लड़की चाहे कितनी मॉडर्न और एजुकेटेड क्यों ना, खाना उसे बेहतरीन बनाना आना चाहिए। नहीं नहीं, बस माया ने अभी कॉलेज ख़त्म किया है, कुकिंग क्लासेस लेने ही वाली है वो। प्लीज़ आप उसे ये क्लासेस ज़रूर करवाइएगा। आपको पता है हमारे यहाँ खाने पे बड़ा एहतमाम किया जाता है
और हसाम तो बहुत शौकीन है मज़े मज़े के खाने खाने का। और अगर खाना अच्छा ना बने तो उससे आ जाता है गुस्सा। अब मैं नहीं चाहती इन छोटी छोटी बातों पे इन दोनों में आपस में अनबन हो जाए। नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माया से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये काफ़ी देर नहीं हो गई, हसाम और माया है कहाँ? अब वो लोग टेरेस में हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बुलाओ उन्हें। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। चाय भी ठंडी हुई है आपकी, मैं दूसरी बनवा लूँ? चले बनवा लीजिए, थोड़े आपसे गप्पे लगाऊं ज़रा। परवीन, तो तुम्हें खाना पकाने का शौक नहीं है? नहीं, मुझे कुकिंग का तो शौक नहीं है, लेकिन मैं खाने के मेन्यू बहुत अच्छे बता सकती हूँ। मेन्यू मतलब? मतलब ये कि लंच में क्या होना चाहिए, डिनर पर कौन सी डिश होनी चाहिए, अगर घर पर पार्टी है तो कौन सी डिशेस बनाने चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, ये भी ठीक है। खुद खाना पकाओ या ना पकाओ, खानसामे से काम निकलवा लिया करोगी तुम, और मेरी पसंद के खाने बनवा लिया करोगी ना। वैसे आई एम रियली सरप्राइज्ड कि तुम कितने अनरोमांटिक हो। अनरोमांटिक? हाँ ना, हम जब से यहाँ पर हैं तुम बस खानों की बातें कर रहे हो। I'm sorry. शादी की शॉपिंग प्लान कर लेते हैं। What? अब तुम शादी की शॉपिंग भी प्लान करके करोगे? तो फिर जाएंगे शॉपिंग करने, जो पसंद आएगा खरीद लेंगे, सिंपल। ऑलराइट, ऐसा कर लेंगे। अब मेरा ख्याल है आंटी तुम्हारा वेट कर रही होंगी। तुम मुझे भगाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं बस इतनी ज़्यादा देर फॉर्मेलिटी नहीं निभा सकती। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। As you wish. रात सब कुछ ठीक था ना? खाक ठीक था, सब कुछ ठीक था। आपको पता है कितनी एम्बैरेसमेंट करवाई आपने मुझे कल रात? झूठ बोलती नहीं कि बेटी घर पे है। आप पहले मेहमानों से झूठ बोलती नहीं, फिर मुझसे भी झूठ बोला आपने। माया का शायद अचानक ही प्लान बन गया था। आप यकीन जाने, मैं तो यही समझ रही थी कि वो घर में मौजूद हैं। वाह, अरे कैसी वालदा हैं आप, कैसे आप कमाल से अपना फर्ज निभा रही हैं जी, कि जवान बेटी घर से गायब है और आपको पता ही नहीं है। आई एम सॉरी मलिक साहब, पहली बार हुआ है कि मैं माया के प्रोग्राम से लाइल थी। मैं कैसे मानूं कि पहली दफा हुआ? हो सकता है ये बार बार होता रहा हो और आपको पता ही ना हो। आप यकीन करें मलिक साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हूँ। बहरहाल जो कुछ भी है, ये पहली और आखिरी वार्निंग है आपके लिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, समझ आई आपको? ठीक है कि माया की तालीम मुकम्मल हो गई है, लेकिन तरबियत भी मुकम्मल नहीं हुई। शादी से पहले हो जाना चाहिए सब कुछ। जी 7 बजे मैं चला जाऊंगा शाम की तरफ, और बस बहुत हो गया। अब माया की जितनी जल्दी हो सके शादी कराने की कोशिश करें, समझ आइए आपको? मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहता इसे। सामिया जी ममानी। ये पुलाव में अच्छी अच्छी बोटियां डालना, निरी हड्डियां ना डाल देना। तुम्हें पता है कि अयाज को रूखी बोटी पसंद है। जी ममानी, मैंने बगैर हड्डियों की ही बोटियां डाली हैं। और ये मुर्गी का कोरमा तैयार हुआ है या नहीं? जी वो भी तैयार है। आप लाएं, ये सब्जियां मुझे दे दे, मैं सलाद बना देती हूँ। वैसे भी थक गई हूं मैं बहुत। अरे भाई, तुम तो खाना ऐसे पकवा रही हो जैसे अपने भाई की शादी का खाना पकवा रही हो। गोश्त, चिकन कोरमा, और वैसे मीठे में मतंजन और खीर वगैरह है ना। आपको बहुत बुरा लग रहा है मेरे भाई का आना? बड़ी जल जल कर बातें कर रहे हैं। मुझे क्यों बुरा लगने लगा? और वैसे भी मेरे बुरा लगने से वो नहीं आएगा क्या?
चलो इसी बहाने 2-4 दिन हमें अच्छा खाना तो नसीब हो जाएगा ना। रोज रोज ऐसे खाने नहीं पकते। आप कौन सा हर महीने मोटी रकम लाकर मेरे हाथ पे रखते हैं जो मैं हर रोज ऐसे पकवान बनाऊं? चलो नहीं देता हूं मोटी रकम मैं तुम्हें, लेकिन हर महीने मेरी बहन से तुम एक मोटी रकम तो ऐंठती हो ना। मैं ऐंठती हूँ? वो अपनी लाडली के लिए भेजती है, मुझे नहीं देती। अच्छा, तो वो सारी रकम तुम सामिया को देती हो? नहीं देती, और दूं भी क्यों? अरे यहाँ रहती है, खाती पीती है, पहनती ओढ़ती है, तो अब क्या नोट भी मैं इसके हाथ में थमा दूं? अपने भाई को तो तुम बड़े करारे करारे नोट देकर भेजती हो, क्यों देती हो तुम उसे सामिया का हक? सामिया भी तो उसी की है ना। जो कुछ सामिया का है वही कुछ अयाज का है। कुछ भी नहीं है अयाज का, कुछ भी नहीं है। और बात सुनो, तुम ये अयाज और सामिया की शादी का ख्वाब देखना छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं ये ख्वाब देखना? आपको पता है इसी शर्त पे मैंने उसे यहाँ बचपन से पाला है, यही रही है मेरे घर में, और इसी शर्त पे मैंने रखा था। याद नहीं है आपको? भूल गए आप? उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना आवारा और ये जुआरी निकलेगा। अब ये तो सामिया की किस्मत है ना, इस शादी के बाद खुद ही सुधार देगी वो। मैं सामिया को उसकी माँ के यहाँ छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा मैं। देखते हैं क्या होता है। होगा भाई जो मैं चाहूंगा। हो ही ना जाए। आपा, सामिया के हाथ में लज्जत है, बड़े कमाल का पुलाव बनाया था। बस कर दे, बस कर दे, तारीफें ना कर। ले रोटी दे जरा मुझे। इसमें तो नमक ही नहीं है। अरे ये कोरमा बनाया तुमने, नमक तो है ही नहीं। नमक क्या तुम्हारी अम्मा डालेंगी इसमें आके? हद करती हो। हाँ वैसे नमक मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है। नमक तो नहीं पकड़ाना जरा। नमक के बगैर खाने का मजा नहीं आता। मजा नहीं आने पे तुम इतना खा रहे हो, अगर मजे लेकर खाओ तो पता नहीं क्या करो। अरे बस कर दो, बस कर दो, खाने दो उसे, नजर ना लगा देना मेरे भाई को। तौबा है, पेट में दर्द ही ना हो जाए इसके। बेगैरतों को नजर नहीं लगती। बस बस बस, रहने दे, रहने दे, बोलने दे, आदत है इसकी बोलने की। अच्छा ये बता, तू कब तक है यहाँ पे? आपा मैं तो कहता हूँ कि अभी शादी करके मुझे घर दामाद रख लो, बस हमसे वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। लेना बेटा। नहीं बस आपा, मैं चलता हूँ। अरे चावल डाल और। बस। सामिया को कह के एक कप चाय भेज देना आप। हाँ तू जा, मैं भिजवाती हूँ। सामिया, सामिया, ये 2 कप चाय तो बना दे। अब मुझे क्या देख रहे हो? अरे ढंग से खाने तो दो, नजर लगानी है मुझे। अपना खाना खाओ, दूसरों की प्लेट पे नजर ना रखा करो। हाँ तो खाओ ना, मैंने कब मना किया है? अरे
ये चाय पक पक के खत्म हो गई है और तुझे खबर ही नहीं। ध्यान किधर है तेरा? वो मानी मैं क्या मैं हाँ, मर मर के काम करती हो तुम। कह दो सही कोई काम। ये लो, ये यास को चाय देकर आओ। मानी मैं देकर आऊं? आप खुद दे देना अयाज भाई को चाय, मैं ये बर्तन धो लूंगी। बातें बहुत बनानी आती हैं तुम्हें अपने मामू की तरह। खा नहीं जाएगा तुम्हें। उठाओ चाय, जाओ देकर आओ। मानी मैं, अरे चाय देकर आओ उसको। हद करती है, सारी चाय पकड़ के जला दी। अयाज भाई चाय ले लें। तुम अंदर आ जाओ। मुझे और भी काम है अयाज भाई, आप प्लीज चाय ले लें। अरे ऐसे भी क्या काम करने हैं तुमने, थोड़ा सा थका हुआ हूं मैं, आके चाय दे जाओ। अरे ये तो गर्म लग रही है, यहाँ पे रख दो। जरा सुनो, चाय में चीनी कम है, अरे चीनी दे के जाओ। मैं आपा से बात करूं कि उनके इरादे क्या हैं आखिर। उन्होंने मेरी शादी की बात चलाई भी है कि नहीं? चाय पी ली है तुमने? अरे थोड़ा और आराम कर लेते ना। कर लूंगा आराम आपा। आपा मुझे तुमसे बात करनी है एक। कैसी बात? आपा तुमने दूल्हा भाई से मेरी शादी की बात की भी है कि नहीं? क्योंकि मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि वो राजी नहीं है शादी के लिए। अरे वाह, वो राजी हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मैंने करना ना सब कुछ। लेकिन आपा ताहिर भाई मानेंगे तो सामिया की माँ मानेगी ना, और आपस की बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरी और सामिया की शादी हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, ऐसे कैसे नहीं होगी तुम्हारी शादी? अरे आपा समझने की कोशिश करो, उन दोनों का मानना बहुत जरूरी है। उन दोनों के माने बगैर तुम बिल्कुल बेबस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। मैं बेबस नहीं हूँ। अगर मैं अपनी आई पे आई ना तो चुपके से निकाह पढ़वा दूंगी तुम्हारा सामिया के साथ। क्या चुपके से निकाह पढ़ा दोगी? हाँ, एक दो दिन में ना हैदराबाद जा रहे हैं तुम्हारे दूल्हा भाई, उनके जाते ही मैं चुपके से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी। मालिक साहब मुझे यहाँ रहने देंगे? मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। ऐसा क्यों दिल का ये हाल है। मेरे घर का सुकून बर्बाद ना करें मसाइल लाके अपने। सामिया आपकी सौतेली बहन है। मैं पुलिस को बयान दे दूंगी कि लड़की अपने किसी आशना के साथ थी। एक बीवी तो अपने शौहर के पहले बच्चों को कबूल कर लेती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी के पहले बच्चों को गले से नहीं लगाते। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह,
ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई